दोस्तों, राजस्थान की श्रीगंगानगर की एक घटना न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। आएंगे मेरे मरने के बाद तो सब फंसेंगे। कौन कौन सब फंसेंगे। कौन सा फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे वो लोग और सब फंसेंगे। मात्र 13 साल की एक बच्ची जो अपने सहेली के घर जा रही थी, उसी क्रम में वो एक ई रिक्शा का जो है सहारा लेती है, लेकिन ई रिक्शा वाले उन्हें बहला फुसला करके और धोखे से उन्हें एक होटल मैनेजर के पास बेच देता है, जिसके बाद उस लड़की के साथ जो घटना घटती है वो रूह कँपा देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उस छोटी बच्ची को जो है लगातार 5 दिनों तक सेक्स रैकेट का शिकार बनाया जाता है और उसमें कुल 32 व्यक्तियों का हाथ होता है। यानी 32 व्यक्ति उन्हें अलग अलग जगह पर जो है गैंगरेप को अंजाम देता है। ये घटना आखिर क्या सिखा रही है? इंसान की जो सोच है, इंसान की जो विचारधारा बन गई है, वो जानवर से भी बदतर स्थिति हो गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब वो जो घटना घटी है, घटना के बाद जो प्रशासन और कानून जो है अपने तरीके से काम किया और इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 18 व्यक्ति जो है पकड़ा गया, यानी कि 18 दरिंदे जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। अब पुलिस उनके साथ किस तरह की व्यवहार करेगी ये तो सोचने का विषय है, लेकिन हमारे देश का कानून अब भी सवाल के घेरे में ज़रूर है। आज हमें क्या लगता है कि जो दरिंदे पकड़ाए हैं, क्या उन्हें तत्काल फांसी दिया जाएगा या फिर वही प्रोसेस चलेगा जो अन्य दरिंदों के साथ हुआ है? उन छोटी बच्चियों के साथ तो जो हुआ उसे तो शायद भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन क्या कानून हमारा जो है, हमारे देश का कानून, क्या उन्हें तत्काल फांसी देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। मुझे पता है, क्योंकि हमारे देश का कानून ही कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, जो कितनी भी बड़ा अपराधी आप क्यों ना हो, कितना भी बड़े घृणित कार्य आप क्यों ना करें, लेकिन आपको अपराध के अनुसार जो सज़ा मिलने वाली होगी वो प्रोसेस के आधार पे ही मिलेगी। उसके लिए अब कुछ वकील होंगे, उसके लिए अब कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो दरिंदे हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। उसके बाद जो है उन्हें सज़ा का प्रावधान दिया जाएगा। अब बताइए, ये प्रोसेस है। जो इस तरह के गलत कार्य करे, जो इस तरह के दरिंदगियों को अंजाम दे, तत्काल उन्हें बीच चौराहे पर फांसी दे दिया जाए, ताकि अन्य दरिंदे देखें तो उन्हें यह एहसास हो सके कि कल अगर मैं भी इस तरह का कार्य करूं तो मेरे साथ भी इसी तरह का अंजाम होगा। सारे माता पिता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अब किसी पे भी बिल्कुल भी भरोसा ना करें। आप अपने पड़ोसी पर भी भरोसा ना करें। ये अंकल आंटी का जो बात चल रहा है उन पे भी भरोसा ना करें। आपको पता नहीं होगा कि क्या पता हमारे घर के पड़ोसी ही दरिंदे हो जाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता होगा कि इससे पहले एक भदास की घटना घटी थी, खगड़िया जिले के भदास गांव की, जहां पे 4 साल की छोटी बच्ची, अब सोचिए 4 साल की छोटी बच्चियों का क्या एज होगा। उन 4 साल की छोटी बच्चियों के साथ 4 दरिंदे ने गैंगरेप किया, यानी उस बच्ची को जो है मार दिया। अब ऐसे ऐसे लोग इस धरती पर हैं। जब मैं उस जगह का न्यूज़ लेने गया और वहाँ की स्थिति को देखा तो मुझे एहसास हुआ पड़ोसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं जब वहाँ पे बाइट लेने गया तो वहाँ के कुछ लोग मेरे समर्थन में थे, लेकिन कुछ लोगों की व्यवहार से मुझे ऐसे देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो मेरे भी दुश्मन हैं। काफ़ी वो जो जगह है पूरा बैक एरिया है, वहाँ पे पूरा खेती होता है, 4-5 झोपड़पट्टी थी, उसके पीछे ही यानी घर के पीछे ही उस बच्ची के साथ गलत बर्ताव किया गया और उसी खेत में उस बच्ची को मार दिया गया। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पे लोगों के द्वारा जो मुझे जानकारी मिली है, उस बच्ची के साथ जो गलत बर्ताव हुआ, उनके माता पिता अपनी बच्ची को जब खोजने जाते हैं तो उसके साथ वो दरिंदे भी साथ हो जाते हैं खोजने में। अब सोचिए ज़रा सा कि यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आपके बगल में आपका दुश्मन है या दोस्त है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और आए दिन ऐसी लगातार घटना घट रही है, लेकिन इन घटनाओं के पीछे सरकार क्या बड़ा कदम उठाता है, अब भी सवाल लगातार बना हुआ है। हमारे देश में एक इंडियन पेनल कोड को
चेंज करके अब BNS कर दिया गया है। यानी भारतीय दंड संहिता जो पहले अंग्रेज़ों द्वारा हमारे देश के संविधान में बनाया गया था, उसे BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया गया। क्या इससे हमारे देश के कानून को मजबूती मिली, ठोस कदम उठाएगा? यानी जिस तरह की कार्य कर रहे हैं, जिस तरह के अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, इस पे कोई बड़ा कदम जरूर उठनी चाहिए। क्योंकि आप देखते होंगे इससे पहले बेगूसराय में भी एक चकिया थाना के आसपास एक महिला के साथ 4-5 दरिंदे ने जो व्यवहार किया, जो गलत बर्ताव किया, उनके प्राइवेट पार्ट के साथ जो उस तरह का कार्य किया है, ये शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे दरिंदे तो इस जगह पे हैं, लेकिन क्या इसके प्रावधान के लिए, क्या इसके सज़ा के लिए कोई मजबूत कदम सरकार उठा रही है या नहीं उठा रही है? अब भी सवाल घेरे में बना हुआ है। लगातार लोग फांसी की मांग कर रहे हैं। क्या उसे फांसी होगी या नहीं होगी? आप अपनी राय जरूर रखिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।